स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 15 और 14 को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास हमने क्या करना है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो कैसे करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इसको लेट करूँगा मैं, लेट z इक्वल टू 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, और इसको मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो है बटे के नीचे जो आपके पास टर्म है इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो उसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि इसमें आप जो नीचे आपके पास है 4 + 5 आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है इमेजिनरी उसके साथ जो होता है साइन उसका चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जैसे कि आप 9th क्लास में भी ये काम करते आ रहे हैं। तो इसको सेम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, -7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा, और 4 - 5 आयोटा इंटू 4 - 5। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको पहले भी बताया हुआ है। तो फार्मूला आपके पास एक होता है a² - b² इक्वल टू a + b a - b। ये फार्मूला आपके पास है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कि हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b a - b। तो मैं इसको लिखूँगा तो आपके पास जो नीचे बनेगी वैल्यू वो क्या बनेगी, 4a² - 5 आयोटा का स्क्वायर, यूँ लिख सकता हूँ। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 4 के साथ 8, इस 2 को -5 के साथ -5 आयोटा के साथ 10 आयोटा। अब इस 7 आयोटा को 4 के साथ ±-28 आयोटा, 28 आयोटा। फिर इसको -5 आयोटा के साथ माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। तो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 35 आयोटा स्क्वायर, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, 8 आयोटा -28 आयोटा -10 आयोटा क्या बनेगा, 38 आयोटा, प्लस 35 आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है बेटा, -1 के। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, वैल्यू, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 16 - 25 आयोटा का स्क्वायर, 8 - 38 आयोटा -35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 16 - 25 और माइनस आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा, -1 के। -1 इसको यूँ लिख सकते हैं, -35 में से 8 को निकाल दें तो क्या बनेगा आपके पास, -27 - 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, और ये क्या बनेगा 25, और ये आपके पास बन जाएगा -27 डिवाइडेड बाय -27 -38 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो क्या बनेगा 41, 25 + 16 41। तो इसको आप अलग अलग डिवाइड कर दें, -27 डिवाइडेड बाय 41 और
-38 डिवाइडेड बाय 40 1/7 आयोटा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो हमने यही करना था कि हमने ये क्वेश्चन गिवन था हमारे पास और इसको सेपरेट करना था, इसमें रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में। तो ये हमारे सेपरेशन है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट z। ये z इसको मैंने लेट किया था तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपके पास -2 + 3 योटा -2 + 3 योटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। जी इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। लेट करेंगे, लेट z = -2 + 3 आयोटा इसका स्क्वायर 1 + आयोटा। z = क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले इसका स्क्वायर ओपन करें, तो स्क्वायर ओपन करेंगे a² 4 + 9 आयोटा का स्क्वायर +2 फार्मूले का -2 × 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें -1 और प्लस माइनस और यहाँ पास 12 आयोटा बन जाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 1 + आयोटा इक्वल टू 4 - 9 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। -9 में से 4 निकाल दें, -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब ये आपके पास ये क्वेश्चन कौन सी फॉर्म बन गई, ये फॉर्म बन गई। अब इस फॉर्म में जो क्वेश्चन था हमने इसका क्या लिया था, कॉन्जुगेट। अब हम इसका भी क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं और साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। तो -5 -12 आयोटा इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय, अब फार्मूला बन रहा है a + b a - b, a की 2 - b की 2, a + b a - b। ये फॉर्म हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिखें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको मैं रेज कर रहा हूं जी। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो वो हमने कर दिया। आपके पास इसका फार्मूला ओपन कर दें और ये आपके पास बन जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर -1 की, और यहाँ पे आपके पास माइनस इंटू -1 आ जाएगा। और -5 को 1 से किया मल्टीप्लाई, -5 को आयोटा के साथ किया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो +5 आयोटा। अब आप -12 आयोटा को 1 से करें तो -12 आयोटा इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और साथ आपके पास बन जाएगा +12 आयोटा का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करते हैं।
5 आयोटा माइनस 12 आयोटा, माइनस 12 आयोटा में से 5 निकाल दें तो क्या बन जाएगा, -5 माइनस 7 आयोटा और प्लस 12 और -1। आयोटा स्क्वायर किस चीज के इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई +1 और +1 2, -5 माइनस 7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करें, -12 और -5 -17, तो -17 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसको यूं लिख सकता हूं -17 डिवाइडेड बाय 2 और -7 डिवाइडेड बाय 2 साथ आयोटा एज इट। ये हमने रियल पार्ट को अलग करना था, इमेजिनरी पार्ट को अलग। ये हमारा रियल पार्ट और आयोटा के साथ वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट्स कहलाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो जी के इक्वल लिया था तो मैं एंड पे जी लगा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा पास इसका पार्ट है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। आयोटा ओवर पार्ट नंबर 3, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको सेपरेट करना है, लेट करूंगा z इक्वल टू 1 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, क्या बनेगा, आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा 1 प्लस, सॉरी क्या लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। मेरे आपके पास आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा था, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। जैसे a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने पहले फार्मूला राइट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो a प्लस बी ए माइनस बी उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, आयोटा को मल्टीप्लाई करा दें, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे आपके पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 और नीचे आपके पास आयोटा स्क्वायर -1, 1 माइनस 1, यहाँ पे आयोटा +1 ओवर 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई +1, और इसको लिख सकता हूँ आयोटा +1 ओवर 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, +1 2, और इसको अलग अलग डिवाइड कर दें आयोटा। अब इसको यूँ लिख लें 1 प्लस आयोटा, यूँ लिख सकते हैं ओवर 2, तो आपके पास 1/2 प्लस 1/2 साथ आयोटा। तो ये आपके पास रियल पार्ट और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट, यही हमने सेपरेट करना था, अलग अलग करना था क्वेश्चन में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जी। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 1.2, और इससे आगे हम एक डेफिनेशंस को देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के लिए। उससे पहले मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ और एक्सरसाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम डेफिनेशंस को देखते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है, कोऑर्डिनेट
नेट प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन, और या आप उसको रियल प्लेन भी बोलते हैं, रियल प्लेन। तो इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन क्या होती है। एक ही बात है, रियल प्लेन कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल, हम इसकी डेफिनेशन को चेक करते हैं कि हमारी डेफिनेशन द ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑन विच, तो हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन क्या है? द ज्योमेट्रिकल प्लेन on which coordinate system has been specified is called coordinate plane, or real plane। क्या आपके पास डेफिनेशन थी कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन, एक ही बात है। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? द ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑन विच कोऑर्डिनेट system has been specified is called coordinate plane और real plane। अब specified क्या है? मीन जहाँ पे आप पास वह कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाइड कर दिया जाए, शो करवा दिया जाए उसको, उस सिस्टम के अंदर, उसको हम बोलेंगे कि हमारे पास वो प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाएगी या रियल प्लेन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको बाय डायग्राम बताता हूँ कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, रियल प्लेन, ये एक ही नाम है। तो इसमें आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं, ये इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। अब इसमें आपके पास वाई एक्सेस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस होता है, इसको वाई प्राइम भी बोलते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सेस होता है और ये आपके पास एक्स प्राइम होता है, मीन नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे आपके पास ये एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहेंगे। अब कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने कहा था कि हैज़ बीन स्पेसिफाइड। मैं लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, उसको मैं नाम दे देता हूँ A, B का। अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट है। कोऑर्डिनेट पॉइंट जो हैं, अब इसमें चेक करें आप, A जो है आपका एक्स एक्सेस को शो कर रहा है, B आपका वाई एक्सेस को शो कर रहा है। इट मीन अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन गिराएं यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाई एक्सेस पे प्रोजेक्शन गिराएं। इट मीन आप इस पॉइंट पे पहुँचे तो आपने अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सेस कितना डिस्टेंस कवर किया A, और ऊपर वाई की तरफ आपने कितना मूव किया, वो आपने B डिस्टेंस कवर किया। तो मीन आप एक्स एक्सिस की तरफ कितना चले A यूनिट, फिर आप वहाँ से B की तरफ वाई एक्सिस पर कितना यूनिट चले B यूनिट, मीन आपने उतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे आप पहुँचे और ये पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट, और ये पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं। और जो आपका A होगा, आप इसको A को कहेंगे A इज अब्सिसा, अब्सिसा। और जो आपके पास वाई पॉइंट होगा, वाई पॉइंट को आप बोलते हैं ऑर्डिनेट। A इज अब्सिसा एंड B इज ऑर्डिनेट। तो ये आप इन पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट आप एक्स एक्सिस, वो किसको शो करता है, अब्सिसा को, और सेकंड B किसको शो करता है, ऑर्डिनेट को।
तो ये पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं। और यही मैंने डेफिनेशन बताया था, द ज्योमेट्रिकल प्लेन ऑन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ बीन स्पेसिफाइड। ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि ओरिजिन से आप इस पॉइंट पर पहुंचे तो आपने कितने यूनिट एक्सेस पे गए और कितने यूनिट वाई के अलॉन्ग आपने मूव किया। ठीक है, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशंस क्लियर होगी आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्गन डायग्राम। ऑर्गन डायग्राम क्या होती है? ऑर्गन डायग्राम, ऑर्गन डायग्राम, इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। ऑर्गन डायग्राम क्या होती है? अ फिगर which is representing one or more complex number on complex plane is called organ डायाग्राम। यानी कि आपके पास वो प्लेन जिसमें आपके पास वन और वन से मोर नंबर आप जो है कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्गन डायग्राम। जैसे आपके पास मैंने ये डायग्राम बनाई एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन में आपका एक्स एक्सिस जो होता है वो रियल नंबर को शो कर रहा होता है और वाई एक्सिस वो किसको शो कर रहा होता है? इमेजिनरी नंबर को। तो अगर मैं इसी डायग्राम को चेक करता हूँ तो इसी डायग्राम में मैं आपको यूँ एक और पॉइंट यहीं पे पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एक्स वाई का। लेट्स सपोज यहाँ एक्स कॉम वाई, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म है तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ये इक्वल होता है एक्स प्लस योटा वाई। अब आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका रियल पार्ट हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रियल पार्ट और वाई के अलॉन्ग इमेजिनरी पार्ट। तो मीन आपने यहाँ पे जब पहुँचे तो आपने एक्स एक्सिस मीन एक्स डिस्टेंस कवर किया, आप ऊपर वाई की तरफ जा रहे हैं तो आप इट मीन आपने क्या किया? वाई आयोटा। तो जो आप पास नंबर अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे वो आप पास इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे, वो पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो आप पास डायग्राम होगी उस डायग्राम को आप क्या बोलेंगे? ऑर्गन डायग्राम। अ फिगर विच इज रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम। इसको आप ऑर्गन डायग्राम बोलते हैं। ये डेफिनेशन थी ऑर्गन डायग्राम की। और इस लास्ट डेफिनेशन हमारे पास मॉड्यूलस। लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास इसकी मॉड्यूलस की डेफिनेशन करनी है हमने। मॉड्यूलस मीन मॉड्यूल्स की डेफिनेशन करने के। व्हाट इज मॉड्यूल? मॉड्यूल क्या होता है? आप पास मॉड्यूल की डेफिनेशन है, द मॉड्यूल ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस। द मॉड्यूल of a complex number is a distance from the origin to represent the
The module of a complex number is a distance from origin to the point representing is called point representing the numbers is called modulus is called modulus. A module of a complex number is a distance from origin to the point representing the number is called modulus. आपको बाय डायग्राम समझा देता हूँ मैं। बाय डायग्राम जैसे पहले मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन है, ये वाई प्राइम, ये एक्स और ये एक्स प्राइम। इसमें हमारे पास एक यहाँ पे पॉइंट है, वही पॉइंट ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, और ये ओरिजिन से आपका ये डिस्टेंस है। तो हमने इसका मॉड्यूल फाइंड करना है। तो आपका जो मॉड्यूल होगा, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है एक्स कॉमा वाई आयोटा, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैंने इसका मॉड्यूल फाइंड करना है। लेट मैं कह लेता हूँ कि ये आपके पास ये एक जी के इक्वल है। तो ये इसका मॉड्यूल कैसे फाइंड करेंगे हम, कि यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये आपके पास जो पॉइंट है ये किस चीज़ के इक्वल है, जी के, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये किस चीज़ के इक्वल है, जी के। मैंने इसका मॉड्यूल फाइंड करना है। तो मॉड्यूल कैसे फाइंड करूँगा कि जो आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्स जो है वो रियल पार्ट है। अब यहाँ पे आयोटा के साथ आपका जो पार्ट है वाई, तो आपका ये कोफिशिएंट है, तो आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, वाई। आप क्या कर सकते हैं, वाई का स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मॉड्यूल आ जाएगा। मीन आप कम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड्यूल फाइंड करेंगे तो आप पास जो आयोटा वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर, तो जब आप ये लेते हैं तो ये आपके पास मॉड्यूल बन जाता है। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, मॉड्यूल की। रिपीट करता हूँ, द मॉड्यूल ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज कॉल्ड मॉड्यूलस। तो उसको आप क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। तो क्लियर हो गया बेटा। तो आज हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और इसके बाद हमने क्या किया, 3 डेफिनेशंस को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी कोऑर्डिनेट प्लेन, या आप उसको रियल प्लेन भी कहते हैं, उसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसके बाद हमने ऑर्गन डायग्राम देखी कि वो क्या होती है, फिर हमने मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि उसकी डिफाइंस देखी, फिर उसको मैंने बाय डायग्राम आपको क्लियर किया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे, जहाँ पे ये डेफिनेशंस यूज़ होंगी। तो आपने इस लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।